उसके गिरजा की तरफ चल पड़े। सब लोग खाने में मशगूल हो गए, मगर बुहैरा की नजर बार बार उस बच्चे पर जाती रही। उन्होंने अब्बू तालिब से पूछा, ये बच्चा किसका है? ये किससे ताल्लुक रखता है? अब्बू तालिब ने फक्र से कहा, ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने गहरी नजरों से देखा और बोला, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा भतीजा है। इसके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो गया था। मैं ही इसकी किफालत कर रहा हूँ। बुहैरा के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी दौड़ गई। उन्होंने कहा, जरा इस बच्चे को मेरे करीब लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास लाया गया। बुहैरा ने बड़े अदब और एहतियात से आपको देखा। उन्होंने आपकी आंखों में गहराई और आपके चेहरे में वो नूर देखा जिसके बारे में उनकी आसमानी किताबों में इशारे थे। फिर उन्होंने धीरे से आपकी पीठ की तरफ देखा और वहां वो निशान पाया, मोहर ए नुबूवत। बुहैरा ने कांपती आवाज में कहा, ये वही है, ये वही आखिरी नबी हैं जिसकी खुशखबरी तौरात और इंजील में दी गई थी। काश मेरी आंखें उस वक्त तक जिंदा रहें जब इसकी नबूवत का इजहार होगा। काफिले वाले हैरान थे, मगर बुहैरा का चेहरा अचानक गमगीन हो गया। उन्होंने अब्बू तालिब के हाथ थाम लिए और कहा, सुनो, इसे लेकर जल्दी मक्का लौट जाओ। इसे शाम के बाजारों या यहूदी आबादियों तक मत पहुंचाना। यहूदी आलिम इसकी पहचान कर लेंगे और वो लोग हसद और जलन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये आखिरी रसूल है और इसकी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। अब्बू तालिब ने यह सुना तो उनका दिल कांप गया। उन्होंने अपने भतीजे की तरफ देखा और आंखों में मोहब्बत और फिक्र दोनों भर आए। उन्होंने बुहैरा से कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसकी हिफाजत करूंगा और इसे कभी दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। दावत मुकम्मल हुई। काफिला फिर सफर के लिए चला, मगर अब्बू तालिब का दिल डरा हुआ था। उन्होंने सफर अधूरा ही छोड़ने का फैसला किया और काफिला वापस मक्का की तरफ मोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप ऊंट पर बैठे थे। उनकी आंखें आसमान की तरफ लगी थीं, जैसे आसमान उन्हें कुछ राज बता रहा हो। उनके चेहरे पर नूर और इत्मीनान की झलक थी और अब्बू तालिब बार बार उन्हें देखते और सोचते, ये बच्चा वाकई कोई खास अमानत है। उस सफर के बाद मक्का के लोग और ज्यादा आप पर एतमाद